नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे वाणिज्य यानी कॉमर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेतृत्व के आकस्मिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था क्राइस आर्गरिस ने, फील्डर ने, पीटर डकर ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फील्डर ने। फील्डर का संयोजिक या आकस्मिकता का सिद्धांत, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि प्रभावी नेतृत्व की कोई एक शैली ऐसी नहीं हो सकती जो प्रत्येक परिस्थिति में उपयुक्त हो। परिस्थिति के अनुसार नेतृत्व की शैली में परिवर्तन करने से ही प्रभावी बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैनल फॉर कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? विश्वास, यहाँ रेडियो हो जाएगा, रेडियो, फैक्स, पोस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वास नहीं है यानी बिलीव। संचार मौखिक, लिखित या सांकेतिक हो सकता है। मौखिक संचार बोले गए शब्दों द्वारा होता है। लिखित समाचार पत्र, लिखित संदेश आदि जैसे पत्र, परिपत्र, तार, बुलेटिन, फैक्स, पोस्ट आदि हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेतृत्व के गुण जन्मजात होते हैं, यह विचार निम्नलिखित में से किसका अंग है? नेतृत्व का अनुयायी सिद्धांत, बी। नेतृत्व का व्यवहारात्मक सिद्धांत, सी। नेतृत्व का मार्गतथ्य सिद्धांत, उसके बाद नेतृत्व का महान व्यक्ति सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द फ्लोरशिप थ्योरी ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व का अनुयायी सिद्धांत। नेतृत्व के गुण जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। यह सिद्धांत नेतृत्व का महान व्यक्ति सिद्धांत पर आधारित है। यह विचारधारा परंपरागत दृष्टि पर आधारित है। नेता ही नेता होता है, यह प्रत्येक व्यक्ति नेता नहीं बन सकता, क्योंकि नेता तो पैदा होते हैं, उनका निर्माण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीडिया ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज, अशाब्दिक संप्रेषण का माध्यम है दैहिक भाषा, पार्श्व भाषा, संकेत भाषा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बॉडी लैंग्वेज, पारा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपवार्ड एंड डाउनवार्ड फ्लो ऑफ मैसेज कॉन्स्टिट्यूट। संदेशों के ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी प्रवाहों से बनता है क्षैतिज संप्रेषण, लंबवत संप्रेषण, कर्ण संप्रेषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल कम्युनिकेशन या लंबवत संप्रेषण। यह समूहतः दो प्रकार के हो सकते हैं, औपचारिक फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संवहन को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द डायरेक्टिंग। निम्नलिखित में से कौन निर्देश से संबंधित नहीं है? ए, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, लीडरशिप नेतृत्व, कम्युनिकेशन संप्रेषण, मोटिवेशन अभिप्रेरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेनिंग प्रशिक्षण। निर्देशन एक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को जारी करने की निर्देश से संबंध रखता है। इसमें आता है जैसे संप्रेषण हो गया, नेतृत्व हो गया, पर्यवेक्षण हो गया, अभिप्रेरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देशन में सम्मिलित है मार्गदर्शन एवं सजा, बी, केवल कार्यों का निपटारा, सी, अभिप्रेरण नेतृत्व तथा पर्यवेक्षण, डी, कार्य आवंटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरण नेतृत्व तथा पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कॉन्करेंट कंट्रोल ऑक्स व्हेन एन एक्टिविटी इज। समागी नियंत्रण उत्पन्न होता है जब कोई क्रिया ए पूर्ण हो जाती है, नियोजित की जा रही है, अभी भी चल रही है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रही है। समांगी नियंत्रण तब उत्पन्न होता है जब कि कोई क्रिया जिस उसे नियंत्रित किया जाना है वह अभी चल रही होती है। क्रियाएं तो शुरू नहीं हुई है, नियोजन स्तर पर है या पूर्ण हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीआरटी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर। पीआरटी तकनीक प्रयोग की जाती है गुणवत्ता प्रबंधन के लिए, परियोजना प्रबंधन के लिए, निर्णय लेने के लिए, संगठन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी परियोजना प्रबंधन के लिए। पीआरटी तकनीक एक गैर नियंत्रण तकनीक है जिसका प्रयोग किसी परियोजना के निर्णय से है अथवा परियोजना के प्रबंधन पीआरटी के विस्तार स्वरूप प्रोग्राम यानी प्रोजेक्ट एवल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स है। इसका प्रयोग किसी प्रोजेक्ट या परियोजना में तब किया जाता है जब यह अनुमान लगा पाना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी सर्कल इज अ टाइप ऑफ। गुणवत्ता चक्र एक प्रकार का समस्या समाधान दल है, बहुतरफा कार्यात्मक दल है, स्वनिर्देशित दल है, परियोजना दल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम यानी समस्या समाधान दल है। गुणवत्ता चक्र एक प्रकार का समस्या समाधान देता है। यह एक प्रकार की पुनरावृत्ति होती है। यह ऐसी विधि है जो कंपनी के निरंतर सुधार की संस्कृति को महत्व देती है। यह एक प्रकार का इंटरैक्टिंग प्रबंध विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण लागू होता है संगठन पर, हस्तक्षेप पर, नियोजन पर, समन्वय पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियोजन पर। नियंत्रण नियोजन पर आधारित है। इसके अंतर्गत नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण किया जाता है। उसके आधार पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यदि पूर्व निर्धारण लक्ष्यों के अनुसार परिणाम की प्राप्ति नहीं होती है तो नियंत्रण के माध्यम से उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण लागू होता है निम्न स्तरीय प्रबंधन पर, मध्य स्तरीय प्रबंधन पर, उच्च स्तरीय प्रबंधन पर, प्रबंधन के सभी स्तरों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रबंधन के सभी स्तरों पर। नियंत्रण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्य स्तरीय प्रबंधन, निम्न स्तरीय प्रबंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है तो सही है। नियंत्रण सदैव बीते हुए कार्यों से ही संबंध रखता है, ये रॉन्ग है। नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है, सही है। नियंत्रण सभी स्तरों पर लागू होते हैं, भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यही रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है दोषी व्यक्तियों को सजा देना, यह सुनिश्चित करना कि निष्पादन नियोजनानुसार हो, सी अनुशासन बनाए रखना, डी अधीनस्थों का दायित्व निर्धारित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सुनिश्चित करना कि निष्पादन नियोजनानुसार हो। जब योजना अनुसार कार्य संपन्न करने व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मानक तैयार किया जाता है, संपन्न कार्य इस मानक के अनुसार नहीं होते हैं तो नियंत्रण के प्रक्रिया को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधकीय नियंत्रण हेतु किसका तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है? क्रय विक्रय का, लागत का, लागत नियंत्रण का, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एक प्रबंधकीय नियंत्रण हेतु क्रय व विक्रय व उससे संबंधित नीतियों, सूचनाओं और लागत तथा उसके विभिन्न तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है
ए निम्न प्रबंधों द्वारा, बी मध्य स्तरीय प्रबंधों द्वारा, सी उच्चतम स्तरीय प्रबंधों द्वारा, डी सभी स्तरीय प्रबंधों द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण प्रबंध प्रमुख अहम कार्य है, जिसमें निम्न प्रबंधों द्वारा नियंत्रण, मध्य स्तरीय प्रबंधों द्वारा नियंत्रण और उच्च स्तरीय प्रबंधों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध द्वारा नियंत्रण का कार्य निम्नलिखित के बिना संभव नहीं है। योजना, संगठन, कर्मचारी नियोजन, अभिप्रेरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारी नियोजन। नियंत्रण किसी भी प्रबंध का एक अति महत्वपूर्ण एवं अभिअंग है। इसका सबसे प्रमुख आधार नियोजन या योजना होता है, क्योंकि नियोजन के आधार पर यह देखा जाता है कि कार्यों को किस सीमा व गुणवत्ता तक किया गया और यह पूर्व योजना से किस सीमा तक मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? नियंत्रण एक प्रतिगामी क्रिया है, नियंत्रण समय से संबंधित है, नियंत्रण एक आगामी प्रक्रिया है, नियंत्रण एक नियोजन एक दूसरे के स्वतंत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के नियंत्रण संबंधी कार्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? बजट संबंधी नियंत्रण, लागत नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, जिसमें बजट संबंधी नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, लागत नियंत्रण, उत्पाद नियंत्रण इत्यादि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिकता की सीमा संबंधित है नियोजन से, संगठन से, निर्णय से, उसके बाद नियंत्रण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण से। न्यायिकता की सीमा, लिमिट्स ऑफ रेटिनेशनल का संबंध कंट्रोलिंग एंड नियंत्रण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का नियंत्रण संसार में सर्वोत्तम होता है, यह कथन है हैले का, टेलर का, फ्योल का, आर बेसेट का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर बेसेट का। नियंत्रण को परिभाषित करते हुए विलियम आर बेसेंट ने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति का नियंत्रण संसार में सर्वोत्तम होता है, बशर्ते वह उन सभी बिंदुओं पर नियंत्रण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? प्रबंध के नियंत्रण संबंधी कार्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? बजट संबंधी नियंत्रण, लागत नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन? निम्नलिखित में से कौन एक नियंत्रण कार्य का अंग नहीं है? परमाणु की स्थापना ये तो है, कार्यों का आवंटन ये नहीं है, उसके बाद निष्पादन का मापन सही है, सुधारात्मक कार्य भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोलिंग फंक्शन डज नॉट इंक्लूड द फंक्शन ऑफ? नियंत्रण कार्य में शामिल नहीं होता। ए कर्मचारियों में कार्य का आवंटन कार्य, बी निष्पादन के मानकों के स्थापना, सी समय समय पर निष्पादन का मापन, डी निष्पादन को सही दिशा में लाने के लिए कार्रवाई करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मचारियों में कार्य आवंटन का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जो चालू निष्पत्ति का मापन और उसका पूर्व निर्धारण लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करती है उसे कहते हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, नियोजन, मोटिवेशन या नियंत्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यानी
नियंत्रण। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।